बहुत बार ना वो जो हमारे गोल्स हैं वो हम उनको अचीव नहीं कर पाते, हम अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज हमने डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ उनके ऊपर स्टेप्स लेने शुरू नहीं किए होते। क्योंकि जो डिसिप्लिन है ना, इसी को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव भी कहते हैं। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वो काम करेंगे खुद को बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए। और अगर हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ना डिसिप्लिन्ड रहे। जो हमने ठान लिया है कि ये हमने करना ही करना है, बस फिर उसके आगे कोई भी चैलेंजेस आए या हमारी खुद की ही कोई ऐसी हैबिट हो जो हमें उससे रोके, तो हमें खुद से भी बचाना है, औरों से भी बचाना है। और डिफरेंट चैलेंजेस को भी फेस करते हुए जब हम उस रास्ते पे चलते रहते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए होता है, तो उसको कहते हैं डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, जो कि फाइनली हमें हमारे गोल्स तक, हमारे जो एंड ड्रीम है हमारा, वहां तक पहुंचा के ही रखता है। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसी हैबिट शेयर करने वाली हूं जिनको कि अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो इम्प्रूव होता है और हम अपने हर गोल को अचीव कर पाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो खुद को ज्यादा डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे पहली हैबिट जो हमको फॉलो करनी है वो है कि हमारी जो मॉर्निंग्स है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कि एक टोन सेट कर दे पूरे दिन के लिए। क्योंकि अगर हमने अपनी मॉर्निंग्स को मास्टर कर लिया तो बहुत ईजी हो जाता है पूरा दिन, थ्रू आउट द डे हमको ज्यादा डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करने का। तो हमको क्या करना है कि एक तो हमारी जो मॉर्निंग रूटीन है पूरी स्टेप बाय स्टेप डिजाइन होनी चाहिए कि उठेंगे उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। देन उसमें कुछ ऐसे टास्क हों जो हमारे फोकस को इंप्रूव करने के लिए हों, जैसे कि हम जर्नलिंग कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम थोड़ा सा जो डीप ब्रीदिंग है वो प्रैक्टिस करें जो हमारे फोकस को इंप्रूव करे। हमको खुद से बात करनी है। जो अब हम सुबह का थोड़ा सा ये टाइम उठने के बाद बाकी किसी और से बात करने से पहले अपने साथ बिताते हैं ना, तो हम अपने इनर सेल्फ के साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं। और जो हमारा इनर सेल्फ है ना, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। उसको पता है, उसको डायरेक्शन पता है कि मेरे ये गोल्स हैं, मुझे क्या काम करने हैं। लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल सेल्फ है वो भटक जाता है डिस्ट्रैक्शन से। अगर हम सुबह उठते ही अपने साथ थोड़ी देर के लिए कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारे इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता जाता है। और जितना हमारे इनर सेल्फ के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता जाता है उतने ही ज्यादा हम डिसिप्लिन्ड बनते हैं। सेकेंडली हमको ये देखना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपने गोल से भटक जाते हैं। जो हमारे लिए काम करने जरूरी होते हैं हम वो नहीं कर पाते, बल्कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और वो कोई भी हैबिट हो सकती है, ज्यादा बात करने की हैबिट हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करने की हैबिट हो सकती है, टीवी बहुत ज्यादा देखने के, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ना कुछ सीरीज देखते रहने की, मतलब सीधा देखते चले जाओ एक सारे के सारे एपिसोड पूरी सीरीज के, ये भी हो सकती है हैबिट। तो हमें क्या करना है कि हमको ये नहीं सोचना कि हमें ये हैबिट बिल्कुल ड्रॉप करनी है अगर हमको डिसिप्लिन्ड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ रखनी है। हमको ना उन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है पहले तो, कि ये वो चीजें हैं, हम कहीं पे लिखेंगे ना, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो क्या होगा कि हमने अपने माइंड को मैसेज दे दिया। हम जब भी वो काम कर रहे होंगे तो हमारे माइंड के पास मैसेज पहुंचेगा, हमें वो बताएगा कि ये वो काम है जिससे टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम उस काम को करना बंद कर देंगे। दूसरा, हमको ना कुछ टाइम ऐसा रख लेना है दिन में कि हमको उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखना इससे पहले कि हम अपने जो जरूरी काम है वो कर लें। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपकी बात करते हुए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप प्रैक्टिस करो कि रोज 1 घंटे का या 2 घंटे का, जितना भी टाइम आप कर सकते हो, मौन व्रत रख लो। जब हमें पता होगा कि मुझे 2 घंटे बात नहीं करनी है तो उस टाइम पे अर्ज भी नहीं होगी बात करने की, हम वो टाइम अपने इंपॉर्टेंट काम में लगाएंगे। या फिर मोबाइल स्क्रोलिंग की आदत है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उस पर, तो ऐसे ही उसका व्रत रख लो। कोई भी किसी भी चीज का व्रत रख लो कि ये इतने घंटे के लिए ये काम नहीं करते। तो डेली जो भी हैबिट आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती है, डेली उसका एक व्रत रखना है आपको थोड़े से टाइम के लिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, वो कम होती चली जाएगी और आप और ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनते जाओगे। नेक्स्ट, आपको पैरेटो प्रिंसिपल प्रैक्टिस करना है, जो कि 80-20 रूल होता है। 80-20 रूल यही कहता है कि हम टोटल दिन में जितने भी काम करते हैं ना, उनमें से 20% ही ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में 80% इम्पैक्ट लेकर आते हैं। तो वो 20% काम जो है आइडेंटिफाई करने जो 80% इम्पैक्ट करेंगे, और उनको करते हुए अपना 100% प्रोवाइड करना है, ताकि वो पूरा 80 आउट ऑफ 80 हम लेकर आए। ऐसा ना हो कि 80 में से 60 आ रहा हो। अगर आपने अपना पूरा 100% नहीं दिया उन 20 को करते हुए, तो जो 80 है वो भी पूरा नहीं आता।
तो उनको पूरा फोकस देकर पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। और धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आओगे ना कि इस चीज के ऊपर फोकस रखें कि कौन से काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा अटेंशन डिवोट करना शुरू करोगे, तो आप देखना लाइफ के टुवर्ड्स आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएगी। फोर्थ हैबिट हमको ये फॉलो करनी है कि हमने खुद को डिसिप्लिन तो करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम उस डिसिप्लिन के चक्कर में कहीं खुद को ज़ॉम्बी ना बना ले। ऐसा नहीं होता डिसिप्लिन रहने का मतलब कि आपको सुबह से लेकर रात तक बस काम करते चले जाना है, चाहे अपनी मेंटल हेल्थ की और फिजिकल हेल्थ की बैंड बज जाए। ऐसा नहीं करना है, ब्रेक्स लेनी है बीच में। डिसिप्लिन रहने का मतलब होता है डिसिप्लिन्ड अप्रोच। आपको राइट बैलेंस मेंटेन करना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपने गोल्स का भी ध्यान रखना है। किसी भी एक चीज के चक्कर में दूसरे को बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो अपनी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक्स लेनी है, हमने अपनी डाइट का ध्यान रखना है। जब भी लगातार काम कर रहे हो तो अलार्म सेट कर दो आधे घंटे 1 घंटे का, कि उठ के थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लो। आईज के ऊपर अपने जाके थोड़े से ठंडे पानी के छींटे मार लो एक बार। जितना हम रिलैक्स रहेंगे ना फिजिकली और मेंटली भी, उतना ज़्यादा हम कॉन्टिन्यूसली एक्शंस ले पाएंगे अपने गोल के टुवर्ड्स, उतने ज़्यादा हम डिसिप्लिन रह पाएंगे उन कामों को करने के लिए जो करने ज़रूरी है। अदरवाइज अगर हम बिल्कुल जुट जाएंगे ना रात दिन एक करने में कि हमें अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, सिर्फ काम ही काम करना है, तो क्या होगा कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जिसको हम इतनी दिन तक इग्नोर करते रहते हैं ना, वो एकदम से इतना ज़्यादा टाइम मांग लेती है ना कि सिर्फ उनके ऊपर फोकस करने की बजाय और किसी काम के लिए टाइम नहीं रह जाता। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंट स्टेप्स ले सके अपने गोल्स के टुवर्ड्स, तो उसके लिए एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है और अपनी इस जर्नी को एंजॉय करना है लाइफ के, उसको बहुत ज़्यादा टफ और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो खुद को डिसिप्लिन बनाने के लिए जो फिफ्थ हैबिट हमको फॉलो करनी है वो ये कि हम हमेशा अपने ड्रीम्स और गोल्स को अलग अलग लिखें। हमारी ड्रीम्स यानी कि हम लाइफ में क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या बेटरमेंट चाह रहे हैं, जो कि हम मेजर कर सकें, जो हमें पता चले हाँ अब ये हो गया, ये मेरी ड्रीम है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मेरी जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए और उस ड्रीम को पूरा करने में आप लोग मेरी हेल्प करोगे, तो वो मेरा ड्रीम है। ये इसके लिए मैंने एक्शन क्या लेना है, वो मेरा गोल है कि मुझे कितने वीडियोस अपलोड करने हैं, वो n नंबर हमको वहां लिखने होते हैं। तो गोल्स हम जो भी लिखें वो लिखें जो कि हम हमारी परफॉर्मेंस पे बेस्ड हो, और ड्रीम्स हम वो लिखें जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में पाना। तो इनको सेपरेटली लिखने के बाद हमको टाइम टू टाइम ना इनको चेक करते रहना है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं उनमें से कौन कौन से पूरे हो गए हैं, क्या क्या और उनमें टाइम रहता है अचीव होने में। और जो गोल्स हैं उनको भी हम ज़रूर चेक करें। जब भी हम डेली की टू डू लिस्ट बनाएं, मंथली गोल सेट करें, तो हम चेक करें जो हमारे गोल्स हैं वो उनसे अलाइंड हैं भी कि नहीं, जो हम टास्क लिख रहे हैं अपने टू डू लिस्ट में। ऐसा तो नहीं कि हम रोज काम कुछ और करते चले जा रहे हैं लेकिन हमारे जो गोल्स थे वो कुछ और थे। तो हमारे वो जो टू डू लिस्ट है डेली की और जो हमारे गोल्स हमने लिखे हुए हैं अपनी लाइफ के, उनको अलाइन करना है हमें। और जब तक हम उनको डेली बेसिस पे चेकआउट नहीं करते रहेंगे तो क्या होता है, गोल्स बेचारे पड़े रह जाते हैं कहीं पे, हम कुछ और काम करते चले जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारी जो ड्रीम्स हैं वो तो पूरी हो ही नहीं रही। तो अगर हम इनको कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहेंगे तो हम ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, क्योंकि हमारे माइंड हमें ना हमारा याद कराता रहेगा कि हमारे ये ड्रीम्स हैं और हमें ये एक्शंस लेने हैं, हम उन एक्शंस के टुवर्ड्स फोकस्ड रहेंगे। अच्छा, इसी के साथ जो सिक्स्थ हैबिट है वो हमको ये फॉलो करनी है, जो मैं भी फॉलो कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से। उसमें हमको क्या करना है कि ईयरली बेसिस पे हमारे जो हमको गोल्स हैं वो सेट करने होते हैं। कुछ लोग न्यू ईयर पे करते हैं, मैं मोस्टली अपने बर्थडे टू बर्थडे करती हूँ कि इस ईयर मैंने क्या क्या अचीव करना है। एज आपकी जब ग्रोथ हो रही होती है ना, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ऐसे खुद को पता लगता है कि इस साल मैंने क्या क्या काम किया। मतलब जब मैं 35 की थी, फिर मैं 36 की हुई, तो उस बिटवीन मैं एज तो बढ़ गई बट मैंने क्या कुछ नया किया इस ड्यूरेशन में। तो वो जो गोल्स हैं उनको लिखना है हमें, और फिर हर मंथ के एंड पे ना उनको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। जो गोल्स अभी टच भी नहीं किए जिनके ऊपर काम करना, उनको रेड कर दो। जिनको कर लिया है कंप्लीट उनको ग्रीन कर दो, और जो वर्क इन प्रोग्रेस हैं जिनको करना शुरू कर दिया बट कंप्लीट नहीं है उनको येलो कर दो। हर मंथ के एंड पे जब हम उसको ट्रैक करते हैं अपनी प्रोग्रेस को कि गोल्स में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, तो ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए डिसिप्लिन रहना, और हमें याद आ जाता है कि हमें कौन से जो राइट काम है वो करने हैं। सेवेंथ हैबिट जो हमें डिसिप्लिन रहने में हेल्प करती है वो ये है कि हमको जब भी टाइम मिले दिन में, रात को सोने से पहले मोस्टली क्या करना है कि रात को सोने से पहले हमें अपने जो गोल्स हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, उनको माइंड में एक बार रिवाइंड करना है। हमें ना खुद को देखना है उनके ऊपर एक्शंस लेते हुए, जो हमने गोल्स डिसाइड किए थे कि मैं ये काम कर रही हूँ धीरे धीरे, और धीरे धीरे जो मेरे ड्रीम्स हैं वो एक एक करके अचीव हो रहे हैं।
वो हमको करना है। जब हम ऐसा करते हैं ना, खुद को देख लेते हैं उन एक्शंस को परफॉर्म करते हुए, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए उन एक्शंस पे एक्चुअली में वर्क करना, और फिर हम ज़्यादा डिसिप्लिन रह पाते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो हमको फॉलो करनी है खुद को डिसिप्लिन बनाने के लिए, वो ये कि हमको जैसे दूसरों को ना कहना सीखना होता है ना, मैंने बहुत बार बात की है, हमें खुद को भी ना कहना सीखना है। हमें खुद को ही बात रिपीट कर देनी है, सलमान खान की तरह की, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। बस सोच लिया है कि ये काम करना है, जो भी हम डेली का अपना राइट एक्शन लिखेंगे ना, जो मेजर टास्क के अराउंड है, उसको हमने लिखना है, और फिर हमने कह देना है कि ये तो काम करना ही करना है, चाहे जब भी टाइम मिले। पहले हम इसको अलॉट करेंगे टाइम को, फिर अगर ये नहीं हो पाता है तो हम कब करेंगे, इस टाइम नहीं हो पाता है तो कब करेंगे, अगर ये पूरा नहीं हो पाता है कंप्लीट तो कितना करेंगे एटलीस्ट, मतलब उस काम को टच जरूर करना है हमें ना। ये ऑप्शन नहीं देना है खुद को कि हम उसको टच ही नहीं करेंगे काम को। तो जब हम ये हैबिट डेवलप कर लेंगे ना कि इन एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे मैं थोड़ा सा ही टाइम लगाऊं, चाहे मैं 1 मिनट का टाइम लगाऊं इस टास्क पे, पर मुझे करना ही करना है डेली से, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमें हैबिट बन जाएगी उस काम को डेली करने की। और पता है, जब हम खुद को ना बोल देते हैं ना, जब अर्ज हो रही हो कि थोड़ी देर और सो लें या चलो थोड़ी देर टीवी देख लें, उस टाइम पे खुद को ना बोलकर हमारी जो प्रायोरिटीज है ना, हम उस पे वर्क करते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है, जो उससे कहीं ज्यादा होती है जो हम उसको अपने काम को छोड़कर कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब हम ऐसे एजेस को ना कहते हैं तो हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं और हम ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।